न्यूज लाइन के तमाम दर्शकों का स्वागत है न्यूज लाइन के इस चैनल में। आज हम अभी मौजूद हैं गांधी चौक पे और गांधी जी के इस प्रतिमा के साथ आज यहाँ पे हम परिचर्चा करेंगे। और मुख्य बात यह है कि इस परिचर्चा में आज हमारे साथ जेएमएम और भाजपा की महिलाएं जुड़ रही हैं। हम उनसे सीधा सवाल करेंगे और जानेंगे क्षेत्र के राजनीतिक तापमान क्या है। हम बताते चले कि ये गांधी चौक है, मधुपुर शहर का हृदय स्थल। इसे हम हृदय स्थल कहें। गांधी चौक अपने आप में मधुपुर का एक मशहूर जगह है, जहां से राजनीति की लोग शुरुआत करते हैं और गांधी जी को तब याद करते हैं जब 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई जनप्रतिनिधि आते हैं और जाते हैं, तब उन्हें गांधी जी की याद आती है। बाकी दिनों में गांधी जी की जो हालत है, गांधी चौक का जो हालत है, ये काफी दयनीय है। ये देखने से भी लगता है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का और खासकर मधुपुर नगर पार्षद का जो उदासीन रवैया है, ये रवैया साफ झलकता है इस गांधी चौक में कि मधुपुर गांधी चौक की क्या हालत है। जिस गांधी चौक का मिसाल हम मधुपुर के बाहर शहरों में दिया करते हैं कि शहर में हमारा एक ऐसा जगह है गांधी चौक जिसे हम शहर का हृदय स्थली कहते हैं, और उस गांधी चौक की दुर्दशा कहीं न कहीं एक बार हमें रुलाती है। तो चलिए मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और आज हम जानेंगे कि मौसम धीरे धीरे मधुपुर का थोड़ा सर्द जरूर होते जा रहा है। मौसम में नरमी आते जा रही है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान चरम सीमा पर है। या अब बस 2 ही दिन बचे हैं। तीसरे दिन मधुपुर विधानसभा का यानी 20 नवंबर को मधुपुर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव कई मानों में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी, खास करके जो मुख्य मुकाबला है जो हमें दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच है। और दोनों प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक डाली है। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी लगातार मधुपुर के कई हिस्सों में चुनावी सभा कर चुकी हैं और मतदाता को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। चुनाव अब अंतिम दौर में है और मतदाता धीरे धीरे अपने जहन में सारी बातें बैठा रहे हैं, समा रहे हैं और उनके जहन में बैठ रहा है कि इस चुनाव में क्या करना है। हम आपको एक बार फिर बताते चले कि 20 तारीख को मधुपुर विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में खास करके मधुपुर के तमाम मतदाताओं से न्यूज लाइन की एक खास अपील कि आप 20 तारीख को अपने घरों से निकले, जलपान से पहले मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ताकि आपके एक वोट से, एक निशान से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और एक सच्चे और अच्छे प्रत्याशी का चयन होगा। तो आपसे हमारी अपील कि आप घरों से निकले, मतदान करें और इस लोकतंत्र को मजबूत करें। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ आज हम 33% महिलाओं की बात करते हैं और मधुपुर में कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा संकेत है कि राजनीति में मुखर होकर जब महिलाएं घरों से निकलती हैं और सड़क तक आती हैं और जब राजनीति का कमान संभालती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मधुपुर हमारा जागरूक है, राजनीतिक रूप से जागरूक है और एक अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो चलिए, यहाँ पर रजनी मुर्मू जी हैं, शबाना जी हैं, सोनी जी हैं, क्या नाम है, धर्म सिन्हा जी हैं और सुनीता जायसवाल जी हैं, रेणुगिरी जी हैं, सुचिता घोष जी हैं, रेखा जायसवाल जी हैं। सोला देवी। तो देखिए, ये सारी महिलाएं हमारे साथ हैं और हम इनसे बारी बारी आज के इस परिचर्चा में जानेंगे कि मधुपुर विधानसभा के अंतिम चरण में क्या तस्वीर बन रही है और क्यों आपके प्रत्याशी को लोग मतदान करें, क्यों आपके प्रत्याशी को वोट दें और क्या काम होना बाकी रह गया है, क्या काम नहीं हुए हैं,
कितने विकास के काम हुए हैं और कितने बाकी रह गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच रहें और आपने वोट की अपील की। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इधर से करूंगा। हमारे साथ है, देखिए क्या नाम है आपका, बताइए। कितनी तारीख को चुनाव है? 20 तारीख। 20 तारीख को चुनाव है। तो आप जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने निकलेंगे, पता है क्या आप किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर? आए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को लेकर। ये बताए क्या नाम है आपका? हमरा सोना देवी नाम है सर। देखिए, ये वक्ता नहीं है लेकिन घरों से निकल कर यहाँ तक आई है, ये बहुत बड़ी बात है और हम इनका हौसला अफजाई करते हैं। तो ये बताइए कि कितने तारीख को चुनाव है? 20 तारीख को। 20 तारीख को चुनाव हो, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? अब हम लोग को तो लगता है कि मोदी गंगा भैया निकल रहा है। हाँ हाँ, हम लोग का तो यही उम्मीद है, यही उम्मीद में हम लोग चलेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका, ये बताइए। दिनेश्वरी देवी। दिनेश्वरी देवी। दिनेश्वरी देवी जी, ये बताइए कि 20 तारीख को चुनाव है, जी क्या हाँ। लगता है किन मुद्दों को लेकर आप इतने दिन सड़क पर रही, मतदाताओं के बीच रही, क्या रुझान दिख रहा है? रुझान तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है मधुपुर के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हर वो महिला सामने आके बढ़ चढ़ करके वोट दे और गंगा जी भैया को भारी मतों से जिताए। क्यों बदलाव चाहती है? क्योंकि 5 साल में हमारा तो कुछ तरह का विकास भी नहीं देखने को मिला। हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में, हर जगह भी कुछ भी ना कुछ, कहीं ना कहीं हर चीज के लिए कमी है। जो हम लोग चाहते हैं कि विकास हो और हर चीज का ये होना चाहिए, हर चीज का मतलब जिस तरह होना चाहिए कि किसी तरह से अगर जैसे मुद्दा जाए, किसी तरह का हम लोग जाते हैं थाना में या किसी तरह से कहीं भी कुछ भी, लेकिन महिला को कुछ तरह से सहयोग नहीं, न्याय नहीं मिला सर। हर वर्ग में पीछे ही महिला को धकेल दिया जाता है। किसी तरह छोटा छोटा बात को लेकर कहने का तो बहुत बोलता है कि जीएम कहाँ चीज दिया है, ये किया, लेकिन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, महिलाओं की कहीं सुनी नहीं जाती है। इस बातों को लेकर ये चाहते हैं कि बदलाव हो। ये बताइए कि क्या नाम आपका, आगे रेखा जायसवाल, क्या लगता है क्या इस चुनाव में क्या दिख रहा है? चुनाव में ये दिख रहा है कि हम लोग घर घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए और यही सुन रहे हैं कि अब ये गंगा जी आना चाहिए, है कि नहीं? आप बताइए सीता जी, क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? आपने बहुत देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि पानी की समस्या जो है, मैं खुद 20 नंबर वार्ड की प्रभारी हूँ। वहाँ मैं जब भी जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, तो वहाँ एक ही बात सुनने को मिलता है कि जो हमारे मंत्री जी हाफिजुल हसन है, उनके बगल में जो कि पानी की इतनी बड़ी समस्या है, पोल की इतनी बड़ी समस्या है, वो बार बार यही कहती है कि हमारे मंत्री जी हमारे नजदीकी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि पानी का जो वहाँ पे जो नाली लगाया गया है या फिर जो भी है, वहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और जो कि हमारे मधुपुर शहर में हमारा ये बदलाव होना बहुत जरूरी है कि हर गरीब मोहल्ले में आप देखिए कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विशाल पानी का है और बहुत से जो है कि बिजली का है। जैसे गर्मियों में लाइन चली जाती है, स्टूडेंट लोग को पढ़ने में बहुत समस्या होती है। अभी तो 24 घंटा में 18 घंटा बिजली मिल रही है। हाँ, अभी तो मिल ही रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्या है जो कि यहाँ मधुपुर में बदलाव होनी चाहिए। और हमारे जो प्रत्याशी श्री गंगा नारायण सिंह जो है, उनसे उम्मीद यही है कि वो हमारे इस बदलाव को काफी हद तक वो सुधारने का ये रखेंगे। चलिए बताइए, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? मेरा नाम रेणुगिरी है। हम लोग हर वार्ड में सब जगह घूम रहे हैं हम लोग वोट के लिए कि हम लोग सब अभी गंगा भैया को जिताना जरूरी अभी है। हर वार्ड में हर महिला लोग के बोलते हैं कि हम लोग अभी आगे कुछ मधुपुर में अच्छा नया कुछ नागरिक होना चाहिए। चलिए सुनीता जी हैं, भाजपा के महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष है। मैं इनसे जानूंगा कि सुनीता जी, क्या लगता है क्यों इस चुनाव में आप काफी कैंपेनिंग की, काफी घूमी, अब क्या दिख रहा है? आप तो चुनाव अंतिम चरण में है। देखिए, सबसे पहले तो भैया मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ तक हम लोगों के पास आया और डिबेट करने का मौका दिया, इसलिए मैं राम भैया और आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, आज हम लोग 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, आज हम लोग तो रोज कैंपेनिंग कर रहे हैं, घरों घरों में जाके कैसे बदलाव होना चाहिए, कैसे हमारी जो ये महिलाएं हैं, मोदी जी ने जैसे सम्मान दिए हैं हम लोगों को, तो वही सम्मान को लेके हम लोग आगे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग को काम करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़े। और हम लोग को यही बदलाव लाना है कि हर चीजों में, जैसे यहाँ पे मधुपुर में एक लाइब्रेरी खुली हुई है,
आज वो लाइब्रेरी में सभी चीज समर्थ नहीं है। आज बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें पुस्तकालय है, उसमें बुक की कमी है। यहाँ चेयर है तो एक बच्चे खड़े होते थे, एक बच्चे बैठते हैं। तो यही सब लेके जैसे लगता है कि मोदी जी जैसे देखिए महिलाओं को सम्मान के साथ साथ आज हम महिलाओं को जितना सम्मान करना उतना किए। शौच के लिए महिलाएं बाहर जाती थी, आज शौच के बारे में सोच रहे हैं कि सब महिलाएं घर में सेफ हो गई है, घर में रहती है, प्रदूषण नहीं फैल रहा। आज हमारे जितनी भी महिलाएं हैं उज्ज्वला योजना दी है, जो उज्ज्वला योजना इसलिए दी है, आज महिलाएं लकड़ी काट कर धुआं से अपने आप को खराब करती थी, आज उन लोगों को उज्ज्वला योजना दिया गया, आज हम लोगों को आवास दिया गया। तो हम यही देखते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया। आज ये हमारी सरकार बोली कि युवाओं को हम लोग 5 साल पहले ही बोले थे कि हाँ हम जॉब देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल एक भी जॉब नहीं है। और नहीं तो सीजीएल का एग्जाम में देखें आप लोगों ने सभी कोई जानकारी होगी कि वो पेपर आउट हो गया और आज युवा इसी तरह रह गए। तो आज हम लेकिन एक बात हम करेंगे कि जहाँ आज तो जेएमएम बात कर रही महिला सम्मान योजना की, महिलाओं को सम्मान देने की बात जेएमएम भी कर रही है, इसको कैसे आप नकारेंगे? नहीं, इसको क्यों नकारेंगे? महिलाओं को तो सभी को सम्मान मिलना है। जैसे कि मैया योजना ये महिलाओं को सम्मान की है, बड़ी बात है कि हाँ मैया योजना दे रही है। तो हम यही पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से कि आपने आज मैया योजना आज शुरू किए हैं कि हाँ चलिए आज शुरू कर रहे हैं, इसके पहले कहाँ थी सरकार जो हमारी महिलाएं 1000 रुपया में बोल रही हैं घर परिवार? आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपया में क्या एक महीने महिला समेट लेगी? आज उनके घर में केंद्र में तो आपकी सरकार है, उन्होंने तो 1000 भी नहीं दिया। नहीं, वो 1000 आप देख रहे हैं, लेकिन सोच में उन्होंने 1000 के बदले वो सम्मानित सहित इतनी बड़ी चीज दे दी है कि जो 1000 को वो तुलना नहीं ले सकती। 1000 उसको आप सही नहीं मानते? नहीं, उसको 1000 को हमने सही नहीं माना। आज चुनाव आए तो आप मैया योजना शुरू किए, जब चुनाव नहीं थी इसके 5 साल पहले आपने जो किए, तो इसके 5 साल मैया योजना क्यों नहीं शुरू की हमारी सरकार? मैंने और पहले शुरू करना चाहिए। आज हमारी योजना अच्छा, हाँ, आज जो चुनाव आई है आप मैया योजना दिए हैं, तो वो 5 साल पहले कहाँ थी ये सरकार जो 5 साल से हमारी महिला नहीं पा रही थी? आज हमारी महिलाओं को कोई ये से नहीं देखा गया, बस चुनावी क्षेत्र में उनको दिया जा रहा है, लोभित किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इनका साफ साफ कहना है कि मैया योजना जरूर अच्छा है, लेकिन और पहले इसे देना चाहिए था जिससे महिलाओं को लाभ मिलता। और इनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी योजना महिलाओं को दिया है, उसका लाभ भी इस चुनाव में इनको मिलेगा। अब ये अभी हम जितने लोगों से बात किए भाजपा समर्थित महिलाएं थी और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह प्रचार में अपने ताकत झोंक चुके हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में। लेकिन अब दूसरी पक्ष जो हमारे तरफ है जेएमएम की महिलाएं हैं, मैं उनसे जानूंगा कि इनका आरोप और उस आरोप का ये कितना खंडन करती हैं। सबसे पहले मैं रजनी मुर्मू जी से बात करूंगा। रजनी जी ये बताइए कि अभी हमने बात की भाजपा महिलाओं से, उनका साफ साफ कहना था कि आपने महिला सम्मान योजना जरूर चलाया, लेकिन और पहले चलना चाहिए था। उसका लाभ इन 3 महीनों में क्या होगा महिलाओं को? बिल्कुल वो सही कह रही हैं दीदी जो भी बोल रही हैं कि पहले चलना चाहिए। शुरुआत जब भी सरकार बनी तो सरकार बनते ही चलना चाहिए। देखिए 2019 में जब सरकार बनी, इसके बाद आप जान ही रहे कि देश किस तरह से आपदा में आ गया था, कोरोना आ गया था। ठीक है, 2 साल कोरोना में बीत गया। फिर इसके बाद सरकार को जिस तरह से विपत्तियों का सामना करना पड़ा, केंद्र सरकार अपने सरकारी उपक्रम का दुरुपयोग करके जिस तरह से उन्होंने झारखंड सरकार को प्रताड़ित किया, परेशान किया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम किया, जिसका लास्ट में कोर्ट ने भी कह दिया कि इनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आप उनको जेल में डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं निकल के आया। ठीक है, तो इतना परेशान हो करके और अभी भी ईडी का रेड उनके सारे आसपास के लोगों के खिलाफ मतलब कि पड़ ही रहा है। तो किस तरह से केंद्र सरकार जो है ना, यहाँ की जो आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री, देखिए झारखंड का जो आंदोलन है ना, वो शिबू सोरेन ने शुरू किया था, झारखंड अलग राज्य का। ठीक है, लेकिन अलग राज्य जब बना तो दुर्भाग्यवश या किसी भी कारण से वो सरकार में नहीं बना पाए, नहीं आ पाए। 20 साल के बाद, 20 साल जो यहाँ पर बीजेपी ने शासन किया और 20 साल के बाद आखिर में जब एक बार मौका मिलता है हेमंत सरकार को यहाँ पर, तो उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले देखिए महिलाओं की अगर हम बात करें, मैंने पहले भी कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना आदिवासी महिलाओं के लिए उन्होंने शुरू किया। निश्चित रूप से वो उतना सफल नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की पहली बार आदिवासी महिलाओं को लेकर के उन्होंने। और इसके बाद फिर
सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना वो लेकर के आई। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि उनको दिया हर साल 2500 रुपया 12वीं तक का। ठीक है, फिर लास्ट में जब जेल से निकले, जैसे ही मुख्यमंत्री निकलते हैं, उन्होंने मैया योजना शुरू किया। तो शुरुआत तो कम से कम किया, 20 साल बीजेपी ने यहाँ शासन किया, महिलाओं के लिए वो कोई भी योजना। जेएमएम की सरकार में महिलाओं को मिला है बिल्कुल, और उन्होंने कहा है, वादा किया कि दिसंबर में वो 2500 रुपया देगी, और अगले बार उन्होंने कहा है कि वो 2200 1 लाख रुपया सालाना महिलाओं को देगी। तो महिलाओं के बारे में देखिए, एक चीज कहा जाता है कि महिलाओं को मुफ्त में मिल गया। इसका, ये शब्द का, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि महिलाएं जो घर में काम करती है, खाना बनाती है, सुबह से लेकर के शाम तक, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबकी देखभाल कर रही है, आप उस काम को मूल्य नहीं दे रहे, आप उसको कीमत नहीं दे रहे, उस काम को, महिलाओं के काम को आप सम्मान नहीं दे रहे, तो आप कह रहे हैं कि मुफ्त में हम महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। क्या होगा? महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है, भैया लोग को बेरोजगार रखा जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि ये कंपटीशन क्यों, ये जलन क्यों महिलाओं के साथ? महिलाओं को प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं दिया हमने। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2000 में पास हुआ है। क्या किसी कोई भी परिवार में महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार बराबर नहीं मिलता है? तो एक जरा सा सहायता राशि मिला 1500 रुपया, आप उससे जलने लगे? आपको तो खुश होना चाहिए कि पुरुषों का जो बजट है वो मैनेज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, कि चलो महिलाओं का जो जिम्मेदारी उससे तो थोड़ा हम लोग को राहत। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इन सारी योजनाओं से इस बार इस चुनाव में जेएमएम को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप जिस तरह से आज, जैसे कल्पना जी भी आई थी, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग उसके लिए दीवान, सिर्फ औरतें नहीं, पुरुषों का भी आप उसके प्रति दीवानगी देख सकते हैं कि वो जिस ईमानदारी से अपनी बात को रख रही थी, मुद्दों को रख रही थी, आदिवासियों के, हर दलित, अल्पसंख्यक, हर वंचित वर्ग के लिए वो जो बात रख रही थी, उससे आप समझ सकते हैं कि लोग उनकी बात को कितना समझ रहे हैं। चलिए शबाना जी हैं, शबाना जी से हम बात करेंगे। शबाना जी, ये बताइए कि सीधा सीधा भाजपा की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरकार को बहुत पहले इस योजना देना चाहिए था, जिससे उसको इसका लाभ मिलता, और उन्होंने गिनाया है योजनाओं को, उज्ज्वला योजना जैसे कही, शौच और उज्ज्वला योजना, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ लाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपकी काफ़ी तारीफ हो रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। रहा सवाल कि भाजपा के लोग जो अपनी योजनाएं, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो भाजपा की सरकार तो जब से झारखंड राज्य बना है, भाजपा की सरकार तो ज़्यादा रही है यहाँ। तो भाजपाओं ने यहाँ पे योजनाओं का जाल क्यों नहीं बिछाया? भाजपाओं ने कौन सी योजना ऐसी दी जो महिला को सम्मान दे सके? मुझे ये बताइए। केंद्र सरकार ने दिया है, इनका कहना है। केंद्र सरकार ने दिया है, वो जो शौचालय की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने शौचालय दिया है, लेकिन महिलाओं को सम्मान जो देना था वो दिया है क्या? आप ये बताइए जरा सा। जो मणिपुर में जो हाल हुआ है महिलाओं के साथ में, जो आदिवासी महिला के साथ में, तो क्या वो केंद्र सरकार को वो सम्मान था? जो प्रताड़ित हो रही थी महिलाएं, तो केंद्र चुप था। क्यों चुप्पी साधी हुई थी उन्होंने? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये सब, ये क्या ये महिला सम्मान है? महिलाएं कहाँ कहाँ प्रताड़ित हो रही हैं, तो उन्होंने तो नहीं देखा। जहाँ तक सवाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो ये दरअसल ये है, महिला सम्मान को जो दिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, ये इनके मन में एक जलन टाइप से पैदा हो रहा है कि इतने कम समय में इनके साथ साजिशों के तहत इनको बांधा जा रहा था, रोका जा रहा था, लेकिन ये रुके नहीं, और जो है महिलाओं को सम्मान देने में, लोगों का विकास करने में इन्होंने बढ़ चढ़ कर इतने ही कम समय में इन्होंने हिस्सा लिया है। इसका लाभ इस चुनाव में आपको मिलेगा क्या? इसका लाभ बिल्कुल, इस चुनाव में साफ और शफाफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि इस चुनाव में बहुत निष्पक्ष चुनाव होगा, और लोग जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ही झुक रहे हैं। देखिए, जेएमएम के नगर महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष है सोनी जी, क्या लगता है अभी सुनीता जी का आरोप कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जी उस ढंग से नहीं मिला है, और पहले सरकार की योजना लागू करनी चाहिए? जी, सबसे पहले आप लोग को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलना चाह रही हूँ मैम लोग से कि अगर जो भी हमारे हेमंत सरकार जो योजना निकाले हैं, तो वो सिर्फ हमारे ही लिए नहीं निकाले, भाजपा के भी लोग वो सम्मान ले रहे हैं। महिला सम्मान योजना, उन लोग के भी खाते में खटाखट पैसा 1,000 आ रहा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? सारे लोग ये योजना का लाभ ले रहे हैं, फिर भी इनके विरोध कर रहे। तो योजना से कितना लाभ मिलेगा?
जेएमएम को लाभ तो मिल ही रहा। 20 तारीख को पता चल। महिलाओं का रुझान क्या है इस योजना के साथ? ये हम जैसे कि डोर टू डोर गए हैं, महिला लोग के साथ मिले हैं, वो लोग तो इतना खुश है, बोले कि हम लोग अपने बेटा को, अपने हस्बैंड को बुला लिए हैं जेएमएम को वोट देने के लिए, और हम 20 तारीख के बाद ही ये पता चल ही जाएगा कि कौन जीत रहे हैं और कौन हार। चलिए ये भी सरे से उन बातों को खारिज करती हैं। मैं सुचिता जी और सुनीता जी से फिर से एक बार जानूंगा, क्योंकि यही लोग दो प्रवक्ता हैं जो मुखर होकर अपनी बातों को रख सकती हैं। सुनीता जी, ये बताइए कि क्या लगता है, क्या विकास नहीं हुए हैं? जेएमएम के लोग तो विकास गिनाते हैं, आपको क्या लगता है क्या विकास नहीं? देखिए, जैसे हमारी ये जेएमएम की जो बहना लोग बोली कि जलन हो गया, आज हम लोग को जलन की बात कहाँ से आई? आज हम लोगों की केंद्र सरकार या मोदी जी जो दिए हैं, क्या इन लोगों को नहीं मिला है? इन लोगों को नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। आज हम लोग से ज्यादा इन लोगों को आवास मिला है, शौच मिला है, सभी उपलब्धियां। आज वैक्सीन जो कोविड में इंसान यहाँ से वहां तक लेके कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई थी कि जो कि कर रही थी। आज हमारे मोदी जी ने कोविड का चारों पट्टी जाल बिछाया और सभी को, हम लोग सब कार्यकर्ता घर घर में जाके आटा से चावल तक देते थे। उसके बाद वैक्सीन सरकारी अस्पताल में बोले या कहीं भी बोले, सभी महिलाओं को ले जाना, टोटो करके ले जाना, वैक्सीन दिलाना। तो उन्होंने ये इतनी बड़ी उपलब्धियां दी और इतनी बड़ी काम की, फिर भी इन लोगों ने यही बात बोल रही है कि नहीं, वैक्सीन का कुछ है ही नहीं। आज के अभी हम पूछ रहे हैं विकास को लेकर, क्या मंत्री जी जो यहाँ 2.5 साल मंत्री रहे, हफीजुल हसन, क्या लगता है कि उन्होंने कुछ विकास किया ही नहीं? नहीं, देखिए, विकास के मामला में एक तो बीएड कॉलेज जैसे हम लोग को करके ये रखे, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उनमें तो चल ही रहा है। लेकिन अभी हमने देखा है विकास के मामला में, आपने देखा होगा कि ये रोड में जो था, ये जो रोड का जो इस अवस्था बनाया गया, आज गाड़ी से उसको कोड़ के रखा गया, उसी तरह है। पानी की असुविधा हो ही रही, जल की भी जो है। आज हमारे मधुपुर की बिजलियां गिना रहे हैं आप, बिजलियां अभी सही मिल रही है। आज हमारे 2 महीना पहले, 3 महीना पहले जो चिलचिलाती गर्मी थी, उसमें हमारी जो ये थी बिजली की समस्या, कितनी समस्या थी। आज गर्मी में लोग, आज तो बड़े बड़े जो हैं वो तो अपना ठीक है, आज हमसे जो गरीब हैं, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, आज वो किस तरह से अपना समय गुजारते हैं ये गर्मी, चिलचिलाती गर्मी। तो हमने विकास क्या देखा? जब हम देख रहे हैं कि हमें बिजली की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, तो कहाँ से विकास में देखें? क्या लगता है कि विकास से कुछ दिख नहीं रहा है? नहीं, विकास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि आप जाइए, आप ठठेरा मोहल्ला में भी, वहाँ पे हम गए थे कंपनी के लिए, वहाँ पे ऐसे खोड़ा गया है कि आते जाते लोगों को दुर्घटना वहाँ पे किसी भी तरह से हो सकती है। तो विकास, पानी का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है, जो कि गर्मियों में हर वार्ड में जाके देखिए त्राही त्राही, वो टैंकी से हर जगह, मतलब कुछ कुछ जगहों पे पानी का विस्तार करते, लेकिन जहाँ पे मेन जगह देनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं करता। दूसरी बात, हमारी ये बहन ने कहा कि सम्मान के बारे में, जो हमारे हेमंत सरकार ने 1000 रुपया जो हम लोग को दिया है मैया योजना के तहत, तो वो सम्मान से इज्जत नहीं ढकता है। मोदी जी ने जो हम लोग के लिए शौचालय का दिया है, आवास दिया है, उससे बड़ी शौचालय जो महिलाएं जाके शौच बाहर करती थी, आज वो घर पे करती है। तो इसमें जो है कि इज्जत ढकना सबसे बड़ी बात हो जाती है ना, पैसा से इज्जत ढकना सबसे बड़ी उन्होंने दिया। अभी वो ने कहा है कि दिसंबर के बाद से फिर से मैया योजना शुरू होगा, तो फिर अभी 2 महीना आपने बंद क्यों किया? वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, उसको बंद करके मैया योजना चालू किया गया है। उसके बाद देखिए आवास, या फिर जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको दिया है बराबर का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी जाति को वो चीज दिए गए, सभी ने उनका लाभ उठाया। तो सिर्फ ये नहीं, हमारे अंदर में कोई जलन नहीं है, लेकिन सही मुद्दा को सही जगह पर यूटिलाइज किया जाए तो मुद्दा सबसे बड़ी होती है। चलिए, तो मैं जेएमएम की महिलाओं से भी इस प्रतिक्रिया लूंगा। इनका सरे से आरोप कि विकास इनको नहीं दिख रहा, लेकिन जहां तक जानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विकास दिख रहा है, कॉलेजें बनी हैं, स्कूल बना है, और कहीं ना कहीं सड़क पुल पुलिया भी बने हैं। अब विकास का जो पैमाना है, जिस नजरिए से देख रहे हैं, इनका जो आरोप है, मैं इस आरोप का सीधा सवाल मैं रजनी जी से लूंगा कि साफ आरोप कि विकास कहीं दिख नहीं रहा है। जी, जैसे कि इन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि वृद्धा पेंशन जो नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं बता रही हूँ आप लोग को, अगस्त महीना से वृद्धा पेंशन जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके उसका मैनेजमेंट करती है। तो केंद्र सरकार ने अगस्त से वृद्धा पेंशन अपने हिस्से का जो उनको देना चाहिए था वो उन्होंने बंद कर दिया है।
तो इस वजह से उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है। ठीक है। और इसके बाद आवास की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास जो होता है उसका भी 3 साल से उन्होंने पेमेंट बंद करके रखा हुआ था। अभी इलेक्शन आया तो उन्होंने पेमेंट रिलीज किया। ठीक है। और झारखंड में आप जानते हैं कि खनिज संपदा है, यहाँ पर 1,36,000 करोड़ रुपया उनका बकाया अभी केंद्र सरकार जो उसको देना था रॉयल्टी, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। अगर केंद्र सरकार झारखंड सरकार के साथ इस तरह का भेदभाव अगर वो नहीं करती तो आज और बेहतर हम लोग विकास कर पाते। मैंने मानते हैं कि और विकास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग हमेशा अपनी गलतियों पे और ज्यादा सुधार करने की बात करते हैं। सरकार में तो हमारी जिम्मेदारी है कि लोग हमारी आलोचना करें और हम उस पर लगातार सुधार कर रहे हैं। चलिए शबाना जी, आप तो पार्षद भी रह चुके हैं और आपने बहुत नजदीक से विकास के पैमाने को नापा है, तो क्या लगता है कि 2.5 साल में कुछ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बीजेपी का कि विकास हुआ है। क्या हुआ है? आप देख सकते हैं हफीजुल हसन साहब के विकास कार्य को कि उन्होंने सैकड़ों सड़कों का जाल बिछाया है, बहुत सारी सड़कें उन्होंने दी है मधुपुर को। कुछ ही दिन में आपको ये सड़कों का जाल देखने को मिलेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, अभी अभी तुरंत महिला कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया। मार्गो मुंडा में एक कॉलेज दिया है उन्होंने। उसके बाद यहाँ मधुपुर शहर में ही 2 लाइब्रेरियां बनवाई है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि बच्चे लाइब्रेरी से फायदा उठा सकें। और ये जो आप सड़कों की बात, तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो ये योजना जो वाटर सप्लाई जो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो बीच में जुडको कंपनी ने इसको बंद कर दिया था। वो केंद्र से बंद हुआ था, ये राज्य की बात नहीं है, वो केंद्र सरकार से ही हुआ था। ये बंद करके सिर्फ झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे ये लोग। और ये जनाब हफीजुल हसन साहब की ही देन है, जिन्होंने जुडको से लड़के ये काम करवाना शुरू किया। और आप अभी देख सकते हैं पूरे मधुपुर शहर में ये जो पाइपलाइन का काम चालू है और घर घर कनेक्शन पानी का दिया जा रहा है। विकास के रूप में तो हम बोलना चाहेंगे सबसे पहले कि ITI कॉलेज वहाँ पे जो पटवाबाद में खुला है, राजा बिठा में खुला है, जो बहुत सारी किशोरी है, 18 साल से 21 साल की किशोरी लोग वहाँ ये सिलाई प्रशिक्षण ले रही है, नर्स ट्रेनिंग ले रही है। और ये साथ ये भी बोलेंगे कि वो आवासीय है, आवासीय ITCT है, जो वहाँ पर उन लोग जा करके आवासीय विद्यालय जो वहाँ पर रह सह के खाना खा करके और उन लोग सीख भी रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है। वहाँ पर कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा, सिलाई प्रशिक्षण भी हो रहा और नर्स के भी ट्रेनिंग हो रहा। मानते हैं कि और विकास होना चाहिए। और विकास उनको समय कहाँ मिला, वो तो 3 साल तो रहे ही, 3 साल में उनको समय कहाँ मिला। अगर 5 साल मिल जाए तो पता नहीं वो क्या करेंगे। चलिए, तो ये बड़ा सवाल कि और विकास होना चाहिए, अगर समय मिलता तो और विकास होता। लेकिन मैं चलूंगा दूसरे सवाल की तरफ। मधुपुर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, मधुपुर प्यार मोहब्बत का शहर है। अभी इस डिबेट के पहले मैंने देखा जिस प्यार और मोहब्बत से JMM और बीजेपी की महिलाएं आपस में मिल रही थी और जितने प्यार और मोहब्बत से बातचीत कर रही थी, यही मिठास है मधुपुर का, और यही मधुपुर की मधुपुरियत है। चुनाव तो कल आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा यही बरकरार रहेगा। और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि जब इसमें दरार डालने का प्रयास करते हैं, इस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं या कहीं अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे शहर को भी ठेस पहुंचता है और लोगों को भी ठेस पहुंचता है। इन सवाल पर मैं सुनीता जी से लूंगा ये सवाल, और भी मैं बात करूंगा कि पिछले दिनों जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी के कार्यक्रम के बाद गंगा जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या ऐसे नारों से मधुपुर मजबूत होगा? नहीं, हिंदू भाई भाई हैं, सभी को यहाँ मिलजुल के हम लोग मधुपुर में रहते हैं। आज मोदी जी आए तो वहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आज हिंदू ही गए, सभी कोई गए। आज हिंदू के संग संग मुस्लिम भी गए, हमारे भाईचारा जितना है सब खत्म करके गए वहाँ पे। उनसे शौक है मिलने के लिए कि हाँ चलो भाई चलना है। इतनी सारी भीड़ में आपने देखा कितनी संख्या में भीड़ थी। फिर ऐसी कटुता वाली बातें क्यों? चुनाव है इसलिए ना चुनाव में तो देखिए कि झारखंड जो हमारी सरकार है वो भी बोलती कटुता, आज इधर के भी लोग कटुता बोलते हैं। ऐसी बात नहीं कि ऐसी बातें होनी चाहिए, नहीं दोनों तरफ की दोनों तरफ की बात करो, ऐसी बातें होनी चाहिए। ऐसी भी तो बात नहीं है एक तरफ बोले तो एक तरफ कोई रहे, इसी तरह उनको भी तो बोलना ही पड़ेगा ना।
इसीलिए चल रही है। जहाँ जहाँ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं और सबके विश्वास का बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसे नारे मधुपुर को मजबूत करेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो हमारे गंगा जी ने ऐसा कहा नहीं है, हमने तो ऐसा तक सुना नहीं है ऐसा, क्योंकि मधुपुर की जो मधुरता है वो हिंदू मुस्लिम एक होके ही है। सब भाईचारे जैसे हैं, भाईचारे तरह के रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मिले, हम लोग ने यही कहा कि चुनाई तो आते रहेगी जाते रहेगी, लेकिन हम जो इस धरती पे रहते हैं हमें यही जीना यही मरना ही है। बहुत अच्छा बात, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत यही बराबर कायम रहेगा। हम एक दूसरे के पर्व त्योहार में आते जाते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार को मिलजुल कर बनाते हैं, और जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो मधुपुरियत है, जो मधुरता है, उनको जिंदा रखना ही क्या लगता है कि अगर हम कोई कटुता की बात करते हैं इससे मेरा मधुपुर मजबूत होगा? जी हाँ, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मधुपुर का मजबूती है। जब किसी तरह का गलत भाषा का कोई प्रयोग करता है, ऐसे भाषा का प्रयोग होना चाहिए? जी हाँ, होना चाहिए। चलिए, नहीं समझ पा रहे हैं ये, आइए आइए। मधुपुर में बोलते सब तो मिल ही के रहेगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि ये मधुपुर की मधु जो है ना, मधु जो यहाँ का है, तो हम लोग मिल ही के रहेंगे। अब कौन नेता जीता नहीं जीता, इसमें हम लोग को लड़ाई नहीं करना है। जो अच्छा काम करेंगे वही आएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। और लोग, चलिए ना, अभी लेंगे आप लोग से इस सवाल का जवाब लेंगे हम। देखिए रजनी जी, पिछले दिनों एक बात बड़ी तेजी से उभर के आई और यहाँ के प्रत्याशी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या ऐसे नारों से देश मजबूत होगा? एक सवाल। और दूसरा, भाजपा का आरोप कि आपके नेता भी कुछ ऐसा कहते हैं। नहीं, हमारे नेता तो ऐसा नहीं कहते, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हमेशा हेमंत जी को मैंने सुना है कि वो आदिवासियों, दलित और यहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए उन्होंने हमेशा आवाज कहा कि यहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए यहाँ पे काम करना है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, अभी मधुपुर के जो बीजेपी का प्रत्याशी है मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर वो जेएमएम के प्रत्याशी को तुम ताम करके बोल रहे थे। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि एकमात्र आदिवासी नेता है जिसका दांत निकला हुआ है। तो आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं एक आदिवासी नेता के लिए? ठीक है, आप उनकी आलोचना, मैं नहीं कह रही कि हम कोई भी इंसान दूध का धुला हुआ है ना, आप उसके सरकार की आलोचना करने का आपको पूरा अधिकार, लेकिन एक नेता को आप कैसे इंगित कीजिएगा कि उसका दांत निकला हुआ है? आप उसका बॉडी शेमिंग कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि आप एक आदिवासियों को, एक अल्पसंख्यक को आप किस तरीके से, किस नजरिए से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर आप हमारे विरोधी भी हैं तो मैं आपसे आप करके ही बात करूंगी कि आपने ये गलत काम किए। लेकिन जो प्रत्याशी है हमारे बीजेपी के, उन्होंने बहुत ही, एक आदिवासी नेता, वो कह रहे थे कि एकमात्र आदिवासी नेता है, तो एकमात्र आदिवासी नेता है बेचारा, और आप उसका भी सम्मान नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, आप उसकी आलोचना कीजिए, मैं नहीं कह रही कि वो आलोचना से परे इंसान है। तो ये जो भाषा है, नफरत की जो भाषा है ना, अपमान की भाषा है, ये शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऑन द रिकॉर्ड लोग बोल रहे हैं। हो सकता है लोग ऑफ कैमरा बोलते होंगे, आदिवासियों को अपमानित करते होंगे, है ना, उनके साथ बुरा करते होंगे, उनको शोषित करते होंगे, लेकिन अब लोगों को मोदी जी के आने के बाद इतना साहस मिल गया है कि किसी भी आदिवासी नेता को इस तरीके से परिचय देते हैं कि उसका दांत निकला हुआ। भाई, उसका दांत निकला हुआ तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आपको काट रहा है क्या वो, है ना? चुनाव में बहुत सारी बातें होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन कटुता नहीं आनी चाहिए। कटुता से कहीं ना कहीं दरार बढ़ती है और दूरी आती है। क्या लगता है कि बातें होनी चाहिए, वोट मांगने का जो तरीका है जनता के बीच जाइए, लेकिन कटुता नहीं आनी चाहिए। आखिर ऐसा बिल्कुल शब्द जो बिल्कुल आया है उसका क्या कहें? बिल्कुल इसके, ये तो बहुत अजीब इनकी मेंटालिटी देखने को मिली। मैंने भी सुना कि हम हिंदू हिंदू भाई भाई रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं रहेंगे। तो ऐसे इतने बड़े क्षेत्र के प्रत्याशी, आप सोच से, मधुपुर विधानसभा के प्रत्याशी अगर इस तरह से बात बोलेंगे तो मधुपुर को कैसे चलाएंगे? मधुपुर की मधुपुरियत कैसे बनेगी? मधुपुर की मधुरता कैसे बाकी रहेगी? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि एक दमदार प्रत्याशी इस तरह की जबान अगर बोले तो कितना मतभेद उनके अंदर है,
ये मुझे जानने को मिला और इससे मुझे लगता है कि मधुपुर की मधुपुरियत बाकी नहीं रहेगी। ये जो खूबसूरती है, जो गंगा जमनी तहजीब है मधुपुर की, इसको जरूर नुकसान होने वाला है। जैसे कि हम गंगा सर का बयान सुन के तो बहुत तकलीफ हुआ, काहे कि वो जाति भेदभाव कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू करे, ये तो नहीं करना चाहिए। अगर ये हमारे हफीजुल सर, इतना बड़ा पर्व होता है छठ पर्व, जो हिंदुओं लोग के महान महत्वपूर्ण पर्व है, उसके लिए उसने वो छठ तालाब में जो नाला था उनको उसको मोड़ करके कहीं और ले गए। इतना सारे नेता आए मतलब भाजपा के, लेकिन उसको वो सूद नहीं कर पाए। लेकिन हमारे हफीजुल सर उसका नाला को मोड़ करके वो सूद किए, और इसके लिए मैं हफीजुल सर को धन्यवाद देंगे। इनका कहना है कि हफीजुल ने छठ घाट का पूरे ढंग से साफ सफाई किया और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया। क्या ये सराहनीय पहल, एक मुस्लिम प्रत्याशी होते हुए भी उन्होंने ऐसे कदम उठाए, क्या सराहनीय नहीं है? देखिए सराहनीय क्या, वो मेरा यही है कि आप यहाँ के सरकार के प्रति आप उठें, आप जीतें, आप करें, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आज हमारे भी जितने नेता हैं वो भी 100 से 150 मंदिरों का निर्माण कराया, ऐसी बात नहीं। हमारे प्रत्याशी हैं गंगा भैया, वो भी 150 मंदिर। तब खड़ा होता है जब कहीं हिंदू भाई भाई की बात आती है। नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं सुना। हिंदू भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम रिकॉर्ड भी है हम लोग। हाँ, हिंदू बोल तो रहे हैं कि हिंदू भाई भाई, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होना भी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि निर्माण की बात, तो निर्माण हमारे प्रत्याशी भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, वो नहीं कराना भी चाहिए। और नहीं कुछ रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं रहते हुए भी, आप तो यहाँ के मंत्री हैं भाई, आपको तो कराना उचित है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे प्रत्याशी भी करा रहे हैं, नहीं रह के भी करा रहे हैं, जब होंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। हाँ, कहना तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे मंत्री साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की, जो वो नाली बंद करवाया। लेकिन एक त्रुटि उन्हें कर दी है कि जूता पहन के उन्होंने दूध जो छठ में बांटा ना, ये थोड़ा सा मतलब ये हो गया। वो ज्ञान देना चाहिए था ना। नहीं, एक्चुअली ज्ञान थोड़ा देना चाहिए था, नहीं मतलब थोड़ा उनको भी है कि बहुत बड़ा महापर्व है हमारा छठ, तो वो तो जानते, इसके पहले भी उन्होंने साज सज्जा का भी ये किया था। तो छठ जैसे महापर्व में थोड़ा सा इसका भी हिदायत देना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में भी उनका थोड़ा ध्यान होना चाहिए। यहाँ ब्लड बैंक का जो निर्माण का है, उन्होंने कहा था कि यहाँ ब्लड बैंक, वहाँ का ओपनिंग भी हमारे जो यहाँ के SDO थे, जो अभी चले गए हैं, वो भी ओपनिंग करा के हैं, लेकिन वहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। आज कितने को यहाँ से एक डोनर दो, तब देवघर से जाके बैंक से वहाँ से आपको ब्लड मिलता है। तो ऐसा क्यों, जब वो यहाँ के मंत्री रह चुके हैं, यहाँ उन्होंने उद्घाटन भी किया है स्वास्थ्य विभाग का, हमारे अनुमंडल अस्पताल का, तो आज यहाँ पे बैंक व्यवस्था, ब्लड की व्यवस्था क्यों नहीं है? जरूरी है ये भी। बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है, बड़ा सवाल खड़ा किया है। और मैं एक सवाल, अंतिम सवाल लूंगा, एक सवाल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ पब्लिक भी है, मैं सीधा उनसे पूछूंगा कि क्या लग रहा है, बताइए, इस चुनाव में क्या दिख रहा है? बीजेपी या JMM? JMM दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बीजेपी या JMM? JMM। क्या दिख रहा है, बीजेपी? JMM। क्या दिख रहा है, बीजेपी या JMM। क्या दिख रहा है, JMM। क्या दिख रहा है, JMM। क्या दिख रहा है, भाजपा। क्या दिख रहा है, JMM। क्या दिख रहा है, JMM। क्या दिख रहा है, बीजेपी। क्या दिख रहा है, बीजेपी। JMM। क्या दिख रहा है? JMM। देखिए, मत बटा हुआ है, भाजपा के भी समर्थक है, JMM के भी समर्थक है। एक मिनट, और मैं अंतिम सवाल को लेकर मैं क्लोज करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा कि क्या लगता है इस चुनाव में क्या दिख रहा है, आपकी टक्कर क्या दिख रही है? हमारी टक्कर तो दोनों तरफ की मजबूती टक्कर है। अब यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हमारे हैं, दोनों एक नंबर पे है। अब हमारे प्रत्याशी जो है गंगा नारायण सिंह, तो वो तो इस बार अपना मतदान देकर यहाँ से वो जीत सुनिश्चित जरूर करेंगे। ये हम लोगों का चौथी बार वो बाजी मार पाएंगे, पक्का वो बाजी इस बार मार के। क्या कहेंगे? देखिए, चौथी बार तो नहीं सर, ये एक तो सबसे पहले ये गलती, वो तीसरी बार है चुनाव में, वो चौथी बार। हाँ, चुनाव में चौथी बार है, लेकिन ये आज हमारे भाजपा के लिए वो तीसरी बार है। अच्छा, ये तो 100% है कि वो चुनाव जीत के ही रहेंगे, इस बार तो रहेंगे। चलिए, क्या कहेंगे? हमारे हफीजुल सर सच्चे और नेक इंसान है, इसलिए वही जीतेंगे। सबसे पहली बात तो सुनीता जी ने कहा था अभी कि छठ पूजा के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने चप्पल या जूता पहन के वो प्रसाद वितरण का काम किया था। तो मैं इनको याद दिला दूं कि उसी समय
भाजपा की एक बहुत गद्दावर नेता समझी जाती हैं मालती सिन्हा जी, उनका भी फोटो वायरल हुआ है कि वो भी चप्पल पहनी हुई थी और प्रसाद का वितरण कर रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान देने लगे तो ये कटुता बनी रहेगी आपस में, और निश्चित रूप से जनाब हफीजुल हसन साहब जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व करके नहीं, विकास करके जीत सर, आप मुझे मौका दे तो मैं अपनी बात जो मुझे सबसे जरूरी कहना चाह रही थी। देखिए, झारखंड में जो चुनाव हुआ इस बार 2024 का, वो महिलाओं को लेकर के दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी ने और जेएमएम ने, दोनों ने भी महिलाओं के मुद्दे को लेकर के, एक तरफ जेएमएम जो है मैया योजना लेकर के आई, फूलो झानो आशीर्वाद लेकर के आई, किशोरी समृद्धि योजना लेकर के आई, वो महिलाओं को छोटी छोटी सुविधाएं दे करके, थोड़ा सा सम्मान दे करके उनको सम्मान दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी झारखंड में, जब से झारखंड बना है 2014-15 से, वो, मैं आदिवासी हूँ तो इसलिए आदिवासी की बात करें, आदिवासी महिलाओं के साथ उन्होंने क्या, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आदिवासी महिलाओं का जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, उस अधिकार को उन्होंने हनन करने का कोशिश किया है और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है और उन पे गंदे इल्जाम लगाए आदिवासी महिलाओं पर, उनको समाज विरोधी घोषित किया है। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, उनको गलत गंदे शब्द उनके लिए महिलाओं के साथ जोड़ करके, जमाई टोला जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो महिलाएं अपनी इच्छा से, अपनी तरीके से विवाह या अपना जीवन जी रही हैं, उन लोगों के जीवन को खतरे में डाला। महिलाओं के साथ अंतरजातीय विवाह करने के कारण उनके साथ 2016 से लेकर के अब तक उनके साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनको रोड किनारे, रोड में पकड़ करके उनको नंगा करके घुमाया गया है। आदिवासी समाज में महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया। क्या लगता है, टक्कर महिलाओं की इस बार टक्कर है। महिलाओं के मुद्दे ज्यादा मैटर करते हैं। महिलाओं के मुद्दे हर पूरे देश में वायरल है, तो महिलाएं का सम्मान जहां होगा वही। तो काफी अच्छा दोनों महिला नेत्री जो यहाँ पे उपस्थित थी, उन्होंने काफी अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा और काफी सुलझे हुए तरीके से, काफी शांति से अपनी अपनी बातों को इन्होंने रखा और जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया। अब तो आने वाले 20 तारीख को चुनाव हो रहा है। 20 तारीख को न्यूज लाइन की एक बार फिर अपील कि आप घरों से निकलें, मतदान करें, जलपान से पहले मतदान करें और लोकतंत्र को आप मजबूत करें। इस अपील के साथ मैं यही कहूंगा कि आप मधुपुर के और देश झारखंड के लोकतंत्र को बचाने में अपना एक एक कीमती वोट जरूर करें, निकलें और शांति और सद्भाव को कायम रखें, प्यार मोहब्बत को कायम रखें। और यही प्यार मोहब्बत मिठास मधुपुर की मधुपुरियत है और इसको बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन मधुपुर।